हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आई थी कि प्रेस्टीज सिटी एज यू नो न्यू बायर जो है उनके लिए भी बताता हूँ। ये 188 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 188 एकर्स प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत सी टावर, फोरम मॉल और बहुत कुछ है। इवन यू कैन से स्पन ग्रीन विला में लोग रहने लगे हैं, पोजीशन हो चुका है। एवलॉन में भी पोजीशन हो चुका है, एडन में भी पोजीशन हो चुका है। मेरिडन इज अंडर कंस्ट्रक्शन है, रैपिडली जा रहा है। एस्टन पार्क भी है। और अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं, इसके दो गेट है, वेस्ट गेट एंड ईस्ट गेट। तो टुवर्ड्स रियर साइड में जब जाते हैं इतनगुर की तरफ, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन अब समस्या ये है कि जो व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी डेंसिटी। पहले तो मैं डेंसिटी पे बात कर लेता हूँ। ये बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन अब इसके साथ, खूबसूरत के साथ, बहुत से प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो व्यूअर जानना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवलॉन में नियर अबाउट 900 प्लस यूनिट्स हैं। एडन में नियर अबाउट 1200 प्लस यूनिट हैं। मेरिडन अगेन हैवी इन्वेंट्री 2200 प्लस हैं। एस्टन में भी सेम 500 प्लस हैं। और फिर उधर की तरफ जाके आपके काफ़ी जो प्लॉटेड डेवलपमेंट हैं नियर अबाउट, एंड देन एस्पन ग्रीन विला है। और दो नए प्रोजेक्ट जो है अभी इनसाइड द प्रेस्टीज सिटी लॉन्च हुए हैं। तो इन सबको मिला के रफली इन शॉर्ट आई विल से नियर अबाउट यू कैन सी 8,000 फ्लैट्स हैं। So you can understand, multiply minimum by 2, 8,000 into 2 or 3, बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी। तो then you can understand at one place there will be near about one, you can say near about 30,000 people will be मतलब अप्रॉक्सीमेटली स्टेइंग टुगेदर। डेंसिटी भी फ्लैट की अब यू कैन से 8,000 एट वन प्लेस। तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या उसकी रेंटल पे कोई असर पड़ेगा, क्या अभी जो लोग इसमें रीसेल में ले रहे हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सी वाइटल चीज़ हैं। तो जो आप लोग जानते हैं कि मैं प्रेस्टीज के बारे में काफ़ी कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, प्रेस्टीज एंड गोदरेज। और मैंने बहुत पहले के भी जो वीडियो आप देखेंगे तो मैं उस समय भी ये पॉइंट्स जब आते थे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ ट्रैफिक कंजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग में क्या कम हो जाएगा, क्या उनकी जो यूनिट जो अभी लोग लेने जा रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में क्या असर पड़ेगा। हाँ, एंट्री तो बहुत, चूंकि कोरोना से देश उभरा था, तो जिन लोगों ने शुरू में एंट्री ली है वो तो मल्टीपल बेनिफिट में 2 into 3 फोल्ड में है। अब जो एंट्री ले रहे हैं तो ऑलरेडी प्राइसेस ऑन द पीक एंड आल्सो द ग्लोबली मार्केट में भी उथल पुथल मची हुई है। तो इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। प्रोजेक्ट प्रेस्टीज अच्छा बनाया है, लार्सन एंड टर्बो का कंस्ट्रक्शन है। इनसाइड बेनिफिट है कि इसके एक फोरम मॉल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद जो व्यूअर कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि आगे मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, आगे आज से 10 साल के बाद क्या होगा, इन सब बारे पे बात करेंगे। सो वी विद द वीडियो आल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टेक्ट। और मैंने बहुत से वीडियो क्लिप भी पुरानी डाली हैं, सो वो भी देखिए कि उस समय मैं क्या आपको बता रहा था। एंड जो भी है, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं ऑलवेज इंफॉर्मेटिव, जो बायर के हित में हो, जो एंगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो प्रॉपर्टी की, उसकी पूरी डेप्थ नॉलेज आपको देता हूँ। सो बी विद द वीडियो। लोगों ने, और ये मैं बहुत दिनों के बाद ये आपको नियर अबाउट यू कैन से 2 वीक्स मैं प्रेस्टीज सिटी का अपडेट आपको दे रहा हूँ। और ये मैं ज़रूर जान रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि वो बताएं। एक चीज़ मैं ज़रूर इधर व्यूअर को कहना चाहूँगा कि अभी जो है एमिनिटीज़। सो आपने वीडियो भी थोड़े बहुत मैंने इनिशियल में डाले हैं, वो देख लिए होंगे। अब मैं इस पे बात करता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था 8,000 फ्लैट है, तो क्या ये टाउनशिप जो है इसमें रहने में इमेंस ग्रोथ मिलेगी या फिर एक ट्रैफिक कंजेशन में ये फंस जाएगा। अगर आप बायर हैं, अभी इमीडिएट बायर हैं, पुराने बायर हैं, तो उन्होंने बहुत बेनिफिट ले लिया है, नो डाउट इन दैट। जिसने अगर 3 BHK 1 CR में बुक किया है, आज की डेट में वो 2 CR पे ही कैन कैपिटलाइज फॉर 1 करोड़ बेनिफिट। बट जो न्यू बायर है तो वो उनके लिए क्या समस्या है मैं बताता हूँ। बायर का क्या कंसर्न है एट दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले समझते हैं रियल बायर प्रॉब्लम।
उसकी रियल वायर की प्रॉब्लम क्या है. आई हैव नोटेड डाउन समथिंग, ऑलवेज आई नोट डाउन एंड देन विद रिसर्च आई ब्रिंग द थिंग्स टू यू. हाई डेंसिटी यूजर, हाई डेंसिटी का उनको फियर है. क्या फियर है? बहुत ज़्यादा टावर्स हो जाएंगे, पर एकड़ फ्लैट हाई है, और इम्पैक्ट भी जो है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लिफ्ट बेटिंग है, इसका इफेक्ट क्या हुआ? क्लब हाउस में क्राउड रहेगी, पार्किंग प्रेशर रहेगा. सिंपल लाइन में कहें, लग्जरी तो है बनाया हुआ, लग्जरी फील कम होगी और क्राउड आपको ज़्यादा फील होगा. प्राइस वर्सेस वैल्यू कंफ्यूजन में थोड़ा सा व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं. करंट प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम है. जो पहले ले चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो करंट में जो इन होना चाहते हैं तो उनके लिए ये अर्ली बायर्स ने तो लो प्राइस पे लिया था, तो दे आर ऑन बेनिफिट पे हैं. आप कंसर्न, अब एंट्री ले या ना ले, वो सोच समझ के आपको एंट्री लेना है. डेली प्रैक्टिकल जो लाइफ में जो इशू होंगे वो क्या है? वाटर मेंटेनेंस, सोसाइटी मैनेजमेंट. फ्यूचर में चूंकि 188 एकड़ का प्रोजेक्ट है, सो लाइक दिस प्रॉब्लम मे कम. दिस इज व्हाट इन दिस पार्ट आई एम टेलिंग टू यू. will go out from the इतनपुर गेट से बाहर निकलेंगे. तो साथ में आपको मैरिडन का भी जो साइड में देख रहे होंगे आप, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. ये आप देख पा रहे हैं. अब जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है व्यूअर का कि इतनी बड़ी डेंसिटी के साथ इतने सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया था, रहेंगे तो ट्रैफिक इशू क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा इशू है. सरजापुर ऑलरेडी ओवरलोडेड है. बहुत से बिल्डर आ रहे हैं इस तरफ, और आफ्टर स्विफ्ट सिटी मेट्रो अनाउंसमेंट सारे सब कुछ बिल्डर इधर आ रहे हैं. तो भविष्य में इसकी आउटर रिंग रोड है, वो ऑलरेडी हैवी जाम चल रही है. देन फ्यूचर में और प्रोजेक्ट मैंने बताया कि आ रहे हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो रियलिटी क्या है वो भी ध्यान में रखना चाहिए. आपका घर लग्जरी हो सकता है, पर कम्यूट करने में आपको टाइम लग सकता है. और तीसरी मैं बात बता रहा हूँ, जो मेट्रो लाइन अनाउंस तो हो गई है. एज आप देखें, बेंगलोर में मेट्रो का वर्क कितना डिले होता है. अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद 4-5 साल 6 साल तो कोई मतलब कंप्लीशन का कोई टाइम लाइन नहीं है. प्रपोज्ड मेट्रो लाइन तो इसमें है सरजापुर में, लेकिन कब कंप्लीशन होगा नोबडी नोज. मेट्रो अनाउंसमेंट होता है तो इमीडिएटली आपका प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन उसको बनने में भी तो देर लगती है, उसका भी वेट करना होगा. इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे पेरिफेरल रिंग रोड है, रोड वाइडनिंग है, अगर ये होता है तो आपकी ग्रोथ हो सकती है. अगर ये डिले होता है तो प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है, आपका रेंटल पे भी असर पड़ेगा. दूसरी चीज मैं यहाँ पे और बताऊं रेंटल के लिए, जब एक जगह 8000 फ्लैट है तो बंदा जो भी बायर है रेंटल के लिए ढूंढता है, तो जब वो प्रेस्टीज सिटी में अंदर जाता है तो उसको बहुत मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं. सपोज वो एवलॉन में गया तो एवलॉन में ऑलरेडी इन्वेंट्री है और खाली है, तो वो पता लगता है वो उधर चला जाता है. फिर एडन में है तो एडन में भी बहुत सी 1000+ है. मेरिडन और भी आने वाला है. तो देयर इज गोइंग टू बी ए रेंटल कंपटीशन टू हाई, जो कि बेंगलोर में कहीं पे भी नहीं होता था. तो रेंटल का फॉल डाउन होना, बिकॉज कोई भी ओनर अपने घर को अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से लिया है, अपने रहने के लिए नहीं लिया, तो वो खाली तो रखेगा नहीं. तो फिर उस हिसाब से रेंटल में कंपटीशन होगा और काफी रेंटल लो आएंगे, क्योंकि एक ही जगह पर 8000 यूनिट है. तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मे बी बेनिफिटेड टू रेंटल्स बट नॉट ओनर्स. दिस प्रॉब्लम विल बी देयर. हाँ, और एक चीज है, जैसे शॉपिंग मॉल है, फोरम मॉल बन रहा है. अब अपोजिट में आते हैं तो ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि फैमिली के लिए भी होगी, लोग आएंगे. फोरम मॉल के बनने से प्रेस्टीज सिटी का बिगेस्ट जो है बूस्टअप होगा. प्रपोज्ड मॉल जो इनसाइड टाउनशिप में लेके आ रहे हैं, फोरम मॉल बन रहा है, 27 में 2027 में ले आएंगे, तो रिटेल और कन्वीनियंस हो जाएगा. बेनिफिट डेली जो नीड्स हैं विद इन द सोसाइटी ऑफ द यूजर ऑफ, यू कैन से, जो लोग रह रहे हैं वहां पर 30,000 के करीब, उनके लिए भी फायदा है. और बाहर से भी लोग आते हैं तो उनके लिए भी. लेकिन अगर इनसाइड में देखें तो माल होगा इम्पोर्टेंट है. माल तो बहुत सबके लिए, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है. अब वो अगर अच्छे से चल गया, चलना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो अपना जो है देखता हूँ वर्क, एंड इसके बाद
ये सोचता हूं कि ये जो प्रोग्रेस है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वो मैं आप तक लेके आ पाऊं, सो दैट कि जो दर्शक बुक किए हैं, जिनका इसमें हार्ड एंड मनी लगा हुआ है, उनको ये जो है अपडेट मिल पाए। और बाद बाकी जो जो जिस तरीके के और कमेंट हैं आते हैं, उनसे मुझे ज़्यादा लेना देना है नहीं। दे कैन कैरी ऑन देयर बिजनेस, and if the vital question really they do have, then they can ask to Prestige. कई लोगों का ये भी है कि इसमें से इतने जब लोग रहने लगेंगे तो बहुत भीड़ रोड पे हो जाएगी, और ये और जो है मेट्रो के बारे में कई क्वेश्चन राइट नाउ आप अपनी स्क्रीन पे अभी एवलॉन देख रहे हैं। चूंकि एवलॉन का ज़्यादा कवर किया है, जिसकी की डिलीवरी। अब एक सवाल लोग और पूछ रहे हैं, 5 साल के बाद जो अभी एंट्री ले रहे हैं, मैं जो शुरू में एंट्री लिए हैं 4 साल के पहले, जो उनका तो मल्टीपल फोल्ड फायदा हो गया, जो अभी एंट्री ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या हमारा फायदा होगा। तो हॉनेस्ट एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ स्टडी रहेगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत है, नॉट एक्सप्लोजिव जैसे चला गया था कोरोना के बाद, वो एक्सप्लोजिव नहीं रहेगा। 6 से 8% की सेफ ग्रोथ लेके चलेगा। 8 to 10% गुड सिनारियो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा मेट्रो निकल आया और फोरम अच्छे से चलने लगा, रोड वाइडनिंग हो गया। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसका एक रीज़न है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, देन कंपटीशन ज़्यादा है। और सिंपल ट्रूथ अगर मैं साधारण आपको भाषा में बोलूँ तो डिमांड स्ट्रांग है, पर सप्लाई ने वहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री रख दी है जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको जो चीज़ है फाइनल की तरफ लेके आता हूँ। इसका फाइनल जो है कंक्लूजन क्या है, अगर जो खरीदना चाहते हैं तो खुद रहें तो उनके लिए सबसे अच्छा है। 7 और 8 साल के बाद ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब लॉन्ग टर्म में टाउनशिप लाइफ अच्छी है इधर रहने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा अवॉइड करे, कॉन्स इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म फ्लिप का कोई गुंजाइश अभी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्राइस ऑन द पीक पे है। लो डेंसिटी लग्जरी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली सो मच कंपटीशन विद इन द एमिनिटीज, बहुत कुछ होगा। डेली कम्यूट जो है अगेन ट्रैफिक में फंसेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। देन प्रेस्टीज सिटीज सरजापुर एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, नो डाउट, वेल बिल्ट है, अच्छा बिल्डर है, बेंगलोर का माना हुआ बिल्डर है, लेकिन पर परफेक्ट नहीं है। अगर आप सब कुछ चीज़ें परफेक्शन में लाना चाहते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक भी हो, नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल कॉलेजेस वहाँ जाना फैमिली के लिए अच्छा हो, तो वो चीज़ों में अभी दिक्कत आएगी इन शॉर्ट टर्म। तो ग्रोथ मिलेगी लेकिन बहुत ही स्टीडी ग्रोथ मिलेगी। विद दिस लाइन्स आई एम क्लोजिंग माई दिस वीडियो, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स मेरे से कनेक्टेड हैं, पूछ रहे थे, एब्रोड हैं, विद इन इंडिया है, बिकॉज अभी यहाँ पर भी बहुत से लोग मेरा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं मुझसे। तो आई थॉट वाई नॉट टू गिव ए कंबाइंड this thing, and also you might have seen I have put up the earlier video also, so you might have enjoyed, and I kindly please request subscribe my channel, also do pass on this information to your friend and contact so that they can be also updated regarding this। अगर वो मन बना रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। We will meet again with a newer information to all my viewers. Till then, bye everyone, thank you once again।